वेलकम कार्सियो गैंग। BMW ने अपने नए वाली M3 को रिवील कर दिया है, जो कि कंपनी की अब तक की सबसे पावरफुल M3 है, जिसमें अराउंड 800 से 1000 हॉर्स पावर मिलेगी। एंड करंट वाली M3 से एकदम ही चेंज है, चाहे आप बात करो इसके लुक्स की, इंटीरियर की या पावर ट्रेन की। और ये गाड़ी बनी है BMW के नए न्यू क्लास मॉडल पर, जिस पर इनकी लेटेस्ट i3 या iX3 भी बेस्ड है। सो आइए आज डिटेल में बात करते हैं नई M3 के बारे में कि कैसी ये गाड़ी होगी और क्या करंट वाली M3 से डाउनग्रेड हुआ है या फिर अपग्रेड। सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर ये न्यू क्लास क्या है जिस पर ये गाड़ियां बेस्ड है, या इनकी iX3 और i3 भी। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो न्यू क्लास का मतलब है न्यू क्लास। ये कोई पर्टिकुलर कार नहीं बल्कि BMW का एक ब्रांड न्यू ईवी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, यानी आने वाली सभी इलेक्ट्रिक कार्स BMW के इसी नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। एंड अगर आपको नहीं पता तो न्यू क्लास नाम कंपनी ने अपनी 1960s की न्यू क्लास सीडान से लिया है, जिसने BMW को उस टाइम लॉस में डूबने से बचाया था। अब ये सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये M3 इलेक्ट्रिक है, यानी इंजन के बदले इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलता है। जिसको सुनकर ऑब्वियसली लोग सैड भी होंगे, बट अब भाई क्या ही करे। लेकिन फिर भी एक ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो BMW ने इसमें बहुत ही तगड़ा काम किया है, और वो कैसे चलो बताता हूँ। तो बात करते हैं इस गाड़ी के पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली आपको इंजन तो मिलेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो इसीलिए इसमें इंस्टॉल्ड है क्वाड मोटर सेटअप, यानी चार इलेक्ट्रिक मोटर्स हर एक व्हील के लिए डेडिकेटेड, जिसके चलते इस M3 में आपको इंडिपेंडेंट कंट्रोल देखने को मिलता है। यानी हर टायर को जितनी पावर चाहिए वो माइक्रो सेकंड्स में डिसाइड करके इसके डेडिकेटेड मोटर्स भेज देते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में टॉर्क वेक्टरिंग भी बोलते हैं। उसके अलावा 4 मोटर्स है, तो सिंपल सी बात है कि ये गाड़ी सीधा ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है, क्योंकि हर टायर में पावर जा रही है। बट हाँ, BMW फैंस पूछेंगे कि भाई तो फिर इसमें वो कैसे करेंगे। सो उसका भी कंपनी ने जुगाड़ दिया है, यानी सिर्फ एक बटन दबाते ही आप इसके फ्रंट मोटर्स को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद ये गाड़ी प्योर रियर व्हील ड्राइव बन जाएगी। फिर चाहे आप इसे ड्रिफ्ट मारो या पहाड़ से कूदा दो। लेकिन भाई इसकी सबसे क्रेजी चीज है परफॉर्मेंस, जिसमें न्यू क्लास M3 अपने क्वाड मोटर सेटअप के साथ प्रोड्यूस करेगी एस्टिमेटेड 800 से 1000 हॉर्स पावर, जो कि बहुत इंसेन है। हालांकि एग्जैक्ट पावर फिगर्स कंपनी ने अभी रिवील नहीं की है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेड है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को लिटरली 2 से 2.5 सेकंड्स में कर लेगी। यानी एक डी सेगमेंट टाइप सीडान में आपको सुपर कार और हाइपर कार जैसी एक्सेलरेशन मिलेगी। और ये कितना क्रेजी है उसको देखने के लिए अगर हम इसको करंट वाली M3 से कंपेयर करें, जिसका वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये है ईवी और इंजन तो इंजन है भाई। एनीवे, तो M3 में आपको एक 3 लीटर का ट्विन टर्बो इनलाइन 6 इंजन मिलता है, वहीं इसमें क्वाड मोटर सेटअप। आइस इंजन वाली M3 में 500 से 550 हॉर्स पावर मिलती है, वहीं इसमें 800 से 1000 हॉर्स पावर। वो 0 to 100 के लिए 3.5 सेकंड्स लेती है, वहीं ये लेती है 2 से 2.5 सेकंड्स। सो परफॉर्मेंस में तो देखो ऑलमोस्ट 2x का डिफरेंस है। पर हाँ, एक चीज है जिसमें ये OG M3 को बीट नहीं कर सकती, और वो है एग्जॉस्ट नोट या इंजन साउंड। रियल BMW M3 स्टॉक में कुछ ऐसा साउंड निकालती है वही ये है इलेक्ट्रिक, तो साउंड वगैरह तो भूल ही जाओ। उसके बजाय BMW ने इसमें नकली साउंड घुसेड़ दिया, यानी सिंथेटिक एम्प साउंडस्केप, जिसमें ये गाड़ी स्पीकर से नकली साउंड नोट निकालेगी थ्रोटल रिस्पांस को कैलकुलेट करके। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एंड हाँ, एक चीज और जिसमें इंजन वाली M3 आगे है, और वो है वेट, यानी 1700 से 1800 किलो की। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में मोटर्स और हैवी बैटरी लगी होती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक M3 का वेट 2 टन यानी 2000 किलो से भी ऊपर जाएगा आसानी से। बट हाँ, फिर इसमें ऐसे ही BMW ने पावर भी एक्स्ट्रा डाल दी, सो पावर टू वेट रेशियो मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ये गाड़ी न्यू क्लास प्लेटफॉर्म पर बनी है, सो इसमें 800 वोल्ट का आर्किटेक्चर है, यानी बस ऐसा समझो कि रेगुलर ईवीज के मुकाबले ये गाड़ी 30% ज्यादा तेज चार्ज होगी, और साथ ही बैटरी भी हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी वाली, जिसमें एक्सपेक्टेड लगी होगी एक 100 किलोवाट आवर की बैटरी, जो सिंगल चार्ज में आपको 800 किलोमीटर के अराउंड रेंज निकाल कर देगी। सो ओवरऑल बात करें तो भले ये गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, लेकिन परफॉर्मेंस में तो एक नंबर होगी। तो अब आते हैं गाड़ी की लुक्स पर, आखिर ये दिखती कैसी है, जिसको लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस आ रही है। किसी को इसकी लुक्स पसंद आ रही है, और काफी लोग करंट वाली M3 से ही ऑब्सेस्ड है। आप कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या थॉट्स है इसकी लुक्स को लेकर। इसके फ्रंट में अब आपको बड़ी सी किडनी ग्रिल नहीं मिलेगी, बल्कि अब इसमें स्लिम और हॉरिजॉन्टल से इल्यूमिनेटेड ग्रिल दी गई है, और उसके अंदर जो वो येलो लाइट्स है वो बेसिकली ट्रैक लाइट्स है, जो BMW की लिमान सीरीज कार से इंस्पायर्ड है। नीचे एक मैसिव सा कार्बन फाइबर का स्प्लिटर मिलता है, जो हाई स्पीड पर कार को जमीन से चिपका कर
रखेगा। ऑल्सो बोनट पर वी शेप वेंट या स्कूप मिलता है जिसमें हवा नीचे बम्पर से घुसकर ऊपर बोनट से निकलती है स्मूथ फ्लो के लिए। साइड में आपको फ्लेट व्हील आर्चेस मिलते हैं, बेसिकली वाइड बॉडी किट्स, दैट्स व्हाई i3 के मुकाबले इतनी वाइड और मस्कुलर लग रही है। कूल से बैटमैन स्टाइल साइड मिरर्स है कार्बन फाइबर एलिमेंट्स के। एंड F1 कार की तरह इसमें सेंटर लॉक रेसिंग व्हील्स मिलते हैं, यानी टायर बदलने के लिए इसमें 4-5 अलग अलग नट्स नहीं बल्कि बीच में ही एक बड़े साइज का नट मिलता है। वहीं रियर की बात करें तो उसमें 3D हॉरिजॉन्टल टेल लाइट्स है जो पूरे हिस्से को कवर करती है। कोई डेडिकेटेड नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड डक्टाइल स्पॉइलर है डिग्गी के ऊपर। एंड नीचे एक मैसिव साइज का डिफ्यूजर मिलता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप वगैरह को तो कोई झंझट है नहीं, तो कंपनी ने अच्छे बड़े साइज का डिफ्यूजर ही डाल दिया। मतलब ओवरऑल लुक्स किसी सीडान की नहीं बल्कि मसल कार वाली आ रही है। आप बताओ आपको कैसी लगी। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, जिसमें भी कहानी एकदम चेंज्ड है। सबसे पहले इस M3 में आपको कोई भी रेगुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या ड्राइवर डिस्प्ले नहीं मिलती, बल्कि एक वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है पतली सी जो कि पूरे डैशबोर्ड को कवर करती है। एंड उसी पर ड्राइवर को सारी इन्फो दिखेगी गाड़ी की, जो कि सच बताऊं तो मुझे तो समझ नहीं आई भाई। स्टीयरिंग के आगे ऐसे खाली खाली से लगता है। ऑल्सो स्टीयरिंग भी ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आया, इनफैक्ट मोस्टली लोगों को नहीं आ रहा। और इसमें तो फिर भी BMW ने कुछ डिसेंट वर्क कर दिया, वरना इनकी रेगुलर i3 में तो भाई पूछो मत। सेंटर में आपको एक मैट्रिक्स स्क्रीन मिलती है टेढ़ी सी, जिसमें आप गाने वगैरह सुन सकते हो। इसके स्टीयरिंग पर M मोड करके बटन है, जिसको दबाते ही कार का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। यानी गाड़ी सारी फालतू की इन्फो हटाकर केवल लैप टाइम, जी फोर्स मीटर, टायर टेम्परेचर और बैटरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिटेल्स दिखाएंगी। बेसिकली ट्रैक मोड्स भी आप बोल सकते हो। बैठने के लिए आपको लेदरेट बकेट सीट्स मिलती है, कोई भी कार्बन फाइबर वाला मामला नहीं है। वो शायद BMW इसके CS या अपग्रेडेड वर्जन में लाएगी। और इलेक्ट्रिक है तो सेंटर में वही PRNDS वाला सिस्टम मिलता है। बाकी तो ओवरऑल चीजें टिपिकल BMW वाली ही है। सो ओवरऑल बात करें तो आइस इंजन वाली M3 से लुक्स में कम्प्लीटली चेंज है, इंटीरियर चेंज है एंड ऑब्वियसली क्विक है, बट साउंड और फील नकली, बिकॉज इंजन को मोटर्स ने रिप्लेस कर दिया और एग्जॉस्ट को फेक स्पीकर्स ने। ग्लोबल लॉन्च इसका मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2027 में हो सकता है। एंड प्राइस का भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड अराउंड 1.2 से 1.5 करोड़ के बीच के प्राइस सेगमेंट से स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो ये थी ऑल न्यू क्लास M3 इलेक्ट्रिक। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।